नमस्कार। मनोवैज्ञानिक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाल विकास पढ़ने जा रहे हैं और बाल विकास में बालक का के विकास का अध्ययन किया जाता है और बालक के न केवल विकास का बल्कि विकास के साथ साथ में वृद्धि का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत हम बालक के गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक के काल का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात है कि जो बाल विकास को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया, तो बाल विकास को परिभाषित किया है बर्क ने। सर्वप्रथम बर्क ने बाल विकास को परिभाषित किया। उसके पश्चात 18वीं शताब्दी में बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला प्रमुख मनोवैज्ञानिक है, उसमें नाम आता है पेस्टालोजी। और पेस्टालोजी ने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक अध्ययन किया और उन्होंने ये अध्ययन अपने ही 3.5 साल के पुत्र पर इसका अध्ययन किया। इनकी पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। पेस्टालोजी की पुस्तक का नाम है बेबी बायोग्राफी। दोस्तों, बाल विकास का जो वास्तविक जनक माना जाता है स्टैनले हॉल को। 19वीं शताब्दी में स्टैनले हॉल ने छोटे छोटे बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली जिसके आदिम जनक सुकरात माने जाते हैं, मनोविज्ञान में वुडवर्थ माने जाते हैं, और छोटे बालकों के लिए प्रश्नावली की जो शुरुआत है वो स्टैनले हॉल के द्वारा की गई। स्टैनले हॉल के द्वारा दुनिया की प्रथम बाल गृह सुधार आयोग की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 1887 में की गई और भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत 1930 में ताराबाई मोडेक के द्वारा की गई। बाल विकास के संदर्भ में क्रो एंड क्रो, जिन्होंने तो यहां तक बता दिया कि 20वीं शताब्दी है वो एक बच्चों की शताब्दी है। बाल विकास के संदर्भ में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषाएं दी हैं, एक नजर कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं पर। सबसे पहले जेम्स ब्रेवर ये बताता है, बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें बालक के जन्म से परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दूसरी परिभाषा आइंजैक वो कहता है, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के विकास से है। और एक परिभाषा क्रो एंड क्रो, जिन्होंने बताया है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें गर्भाकाल से लेकर किशोरावस्था के प्रारंभ तक का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, इन परिभाषाओं से मतलब जो निष्कर्ष निकल रहा है कि बाल विकास या बाल मनोविज्ञान जिसके अंतर्गत जन्म से या गर्भावस्था से लेकर के और किशोरावस्था तक के कार्यकाल का व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है, जिसमें हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था, इसके कार्यकाल में जो बालक में जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया किस रूप में चलती है, इन सब का अध्ययन करेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बाल विकास के सिद्धांत। विकास के जो सिद्धांत हैं, और इन सिद्धांत में सबसे पहला जो सिद्धांत है वो सतत विकास का सिद्धांत है। सतत का मतलब होता है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। तो विकास की जो प्रक्रिया है वो रुकती नहीं है। हालांकि जो वृद्धि है जो किशोरावस्था तक आते आते रुक जाते हैं, लेकिन विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जो गर्भावस्था से लेकर के और जीवन के अंतिम क्षण तक चलती रहती है। हर लोग ने कहा कि विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती रहती है। दूसरा जो सिद्धांत है केंद्र से बाहर की ओर, यानी जो विकास की प्रक्रिया है जो केंद्र से
छोर की ओर, यानी बालक में सबसे पहले जो रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है, रीढ़ की हड्डी के बाद में जो भुजंग का निर्माण होता है, तो विकास की जो प्रक्रिया है केंद्र से छोर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। उसके बाद में नेक्स्ट सिद्धांत है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान, समान का मतलब है कि एक समान, कहने का मतलब है संपूर्ण मनुष्य जाति में जो विकास की जो प्रक्रिया है वो एक समान होती है। जैसे बालक है वो कितने माह का जो बालक है वो बैठना सीखता है, कितने माह का जो बालक है वो चलना सीखता है, कितने माह के बालक में जो दांत आने शुरू होते हैं, कितने माह के बालक में कितनी हड्डियां होती हैं, यानी ये संपूर्ण जो मनुष्य के अंतर्गत एक समान प्रतिक्रिया चलती रहती है। जैसे हम बात करते हैं कि एक पशु का जो बच्चा है वो 2 घंटे में ही चलना शुरू कर देता है, जबकि मनुष्य का जो बच्चा है वो कम से कम 9 महीने का जो चलना शुरू करता है। तो यहाँ जो है एक समान प्रतिमान है, संपूर्ण मनुष्य जाति का जो विकास है वो एक ही क्रम में होता है। नेक्स्ट सिद्धांत है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। दोस्तों ये अलग है, व्यक्तिगत भिन्नता मतलब सभी मनुष्य एक जैसे नहीं है। अब इसमें हम बात करते हैं भाई सबके जो भार है सारे एक ही भार के होते हैं क्या, सबका वजन एक समान होता है क्या, तो पॉसिबल नहीं है। किसी का वजन 60 केजी है, कोई 80 केजी है, कोई 75 केजी है, सबका कलर एक जैसा नहीं होता है, कोई काला है कोई सफेद है, सबका जो आकार है वो एक समान नहीं होता है। तो ये है व्यक्तिगत भिन्नता का नियम। हर व्यक्ति में अलग होता है, चाहे वो जुड़वा ही बच्चे क्यों ना हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता अवश्य होती है। नेक्स्ट है वंशानुक्रम का प्रभाव। तो वंशानुक्रम का प्रभाव भी है जो बाल विकास के सिद्धांत को प्रभावित करता है, उसमें जो हार्मोन जीन्स है उसका प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट परिमार्जित का नियम। परिमार्जित का नियम के अंतर्गत जो बालक है जो वंश के जरिए उसको जो गुण जो प्राप्त होते हैं, इसके अलावा वह अर्जित गुण भी ग्रहण करता है। तो ये भी बाल विकास को प्रभावित करता है। परिमार्जित का जो नियम है जिसमें बालक विभिन्न गुणों को अर्जित करता है, ग्रहण करता है, सीखता है। नेक्स्ट है मानव का विकास रेखीय ना होकर चक्राकार रूप में होता है। चक्राकार का मतलब होता है मतलब रेखीय मतलब एक रेखा, यानी इस रूप में जो मानव का विकास होता है चक्राकार रूप में। हर्लोग ने इसको एक घंटी से परिभाषित किया है। बेल आपने देखा है, बेल इस रूप में होती है। तो इसके रूप में हर्लोग समझाना चाहते हैं कि जो बालक का विकास है वो शुरू चोट में ऐसे बढ़ता है और एक निश्चित अवस्था के पश्चात उसका विकास है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि बालक का विकास है जो एक समान रूप में नहीं होता है। जैसे शैशवावस्था के अंतर्गत जो बालक में जो वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है, बाल्यावस्था में रुक जाती है, फिर किशोरावस्था में तेजी से होती है, फिर उसके बाद में उसमें शीतलता आनी शुरू हो जाती है। तो बालक का विकास है वो एक रेखीय ना होकर के एक चक्राकार रूप में होता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो बाल विकास के जो सिद्धांत में सभी पहलू है जो आपस में जो संबंधित है, जैसे भुजाएं हैं, आंख है, पैर है, माइंड है, यानी सबका परस्पर आपस में संबंधित है, सबका योगदान है। नेक्स्ट है विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो बालक की वृद्धि और उसका जो IQ को देख करके भविष्यवाणी की जा सकती है। जैसे एक कहावत है कि सपूत के पग पालने में दिख जाते हैं और उसके आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है कि अमुक बालक किस स्तर का बालक है, कितना ये प्रोग्रेस कर सकता है। नेक्स्ट है अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। अवस्थाओं में गति की भिन्नता, अवस्थाएं कौन कौन सी है, जैसे शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है। तो उसमें गति एक समान नहीं है। जैसे शैशवावस्था में बालक में जो वृद्धि है वो तीव्र गति से होती है, बाल्यावस्था में स्थिर हो जाती है, किशोरावस्था में तीव्र हो जाती है। तो अवस्थाओं में गति में क्या पाई जाती है, तो उसमें भिन्नता पाई जाती है। नेक्स्ट है विकास की दिशा का सिद्धांत।
बालक में जो विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है, पहले सिर उसके बाद में पैरों का विकास होता है। तो जैसे बालक है, सबसे पहले अपने गर्दन को इधर उधर है हिलाना है, देखना है, फिर वह पैर हिलाना शुरू करता है। तो ऐसे इस प्रकार से जो बालक के जो विकास के जो सिद्धांत हैं वो हमने पढ़े, और उसके बाद में हम इसकी जो अवस्थाएं पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।